बिहार का नाम जब भी आता है तो उसके साथ नाम आता है 90 के दशक में बिहार में हुई जातीय हिंसा की घटनाओं का। वे घटनाएं जिन्हें कोई दलित बनाम सवर्ण बताता है तो कोई नक्सलवाद बनाम भूस्वामी प्रतिरोध, और इन सब में सबसे अधिक नाम आता है रणवीर सेना का, वो उसके संरक्षक व संस्थापक परमेश्वर मुखिया का। इन सभी पर बात करेंगे आज के एपिसोड में। बिहार के अनेक क्षेत्रों में जमींदार वर्ग तथा मजदूर वर्ग के बीच मजदूरी को लेकर विवाद चला रहा था, जिसके पीछे सभी के अपने अपने तर्क थे। मजदूर वर्ग के अनुसार मजदूरी के बदले दी जाने वाली रकम उसके काम के मुकाबले बहुत कम थी, जो उनके लिए शोषण के समान था। किसान वर्ग अथवा जमींदार वर्ग के अपने तर्क थे। उनके अनुसार बिहार जैसे राज्य में कृषि में इतनी इनकम ही नहीं थी कि वेजेस को बढ़ाया जा सकता हो। सामान्यतः लैंड होल्डिंग वर्ग तथाकथित ऊंची या सवर्ण जाति से था और मजदूर वर्ग तथाकथित पिछड़ी या नीची जाति का। इसलिए यह संघर्ष जातीय रंग न ले ऐसा संभव ही नहीं था। 70 के दशक से शुरू हुआ विवाद बढ़ता गया। कई हिंसक झड़पें भी इस बीच हुई। भूमिहीन मजदूर वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिलने लगा। सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टियां उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवाने लगी और देखते ही देखते इस आंदोलन ने नक्सलवाद का रूप ले लिया। कृषक जमींदार परिवारों को निशाना बनाया जाने लगा। पूरे गांव की नाकेबंदी कर हथियारों से हमले किए जाने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी माले समर्थित नक्सली जमींदारों की जमीन खेतों पर लाल झंडे गाड़ कर वार्निंग लिखने लगे कि अगर कोई भी यहाँ खेती करने आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। खेत जमीनें कब्जाए जाने और हिंसक घटनाओं से त्रस्त होकर किसान वर्ग ने भी सरकार व प्रशासन से कोई सहयोग न मिलता देख अपने स्तर पर अनेक संगठन या कथित सेनाएं बनाई। किसान सुरक्षा समिति, ब्रह्मर्षि सेना, किसान संघ, सनलाइट सेना, कुंवर सेना जैसे अनेक संगठन जिनमें कुर्मी, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, पठान आदि जाति के किसान वर्ग शामिल थे, हथियार बंद होकर नक्सलवाद को रिटेलिएशन करने लगे। इन्हीं सभी किसान संगठन व कथित सेनाओं में सबसे बड़ा नाम रणवीर सेना का आता है, जिसकी नींव लालू प्रसाद यादव की सरकार में रखी गई थी। साल 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार आती है। तत्कालीन लालू सरकार पर आरोप रहा है कि उन्होंने प्रदेश में जातीय हिंसा को तुल दिया। अपने राजनीतिक फायदे के लिए नक्सलवादियों को पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया, जिसका परिणाम रहा कि बिहार में नक्सलवाद की घटनाएं चरम पर पहुंच गई। CPI-ML समर्थित नक्सली गुरिल्ला पैटर्न में नाकेबंदी कर किसानों जमींदारों पर हमला करने लगे। बदले में सवर्णों की किसान सेनाएं भी हथियारों से प्रतिकार करने लगी। गांव पर हो रहे हमले के जवाब में उनके द्वारा भी पिछड़ी जाति के घरों और गांवों को टारगेट किया जाने लगा। यही वो कालखंड था जिसे मीडिया द्वारा जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। किसान संगठनों ने इस तरफ की नाकेबंदी को रेजिस्ट करने के लिए एक बॉडी बनाने की सोची। तब अक्टूबर 1994 में परमेश्वर नाथ सिंह ने भोजपुर जिले के बिलौर गांव में रणवीर किसान महासंघ नाम का संगठन बनाया, जो कि छोटी छोटी जिलेवार रणवीर समितियों का संघ था। परमेश्वर सिंह जाति से भूमियार थे तथा एक जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। काफी कम उम्र में वे अपने गांव खोपीरा के मुखिया बन गए थे। इसी वजह से लोग उन्हें मुखिया जी कहकर बुलाते थे। किसानों और छोटे व मध्यम जमींदारों पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए परमेश्वर सिंह ने लोगों को एकजुट किया और शायद उनकी पर्सनैलिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल रही कि लोग उनके संगठन से जुड़ते चले गए। मुखिया जी द्वारा एक रणवीर संग्राम समिति नाम का हथियार बंद संगठन भी गठित किया गया। क्षेत्रों में हो रही भूमियार व अन्य सवर्ण किसानों जमींदारों की नृशंस हत्याओं का बदला लेने के उद्देश्य से बना संगठन परमेश्वर सिंह के नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप कुछ समय में ही काफी सशक्त हो गया और ईंट का जवाब पत्थर से की नीति का अनुसरण करने लगा। 1995 में जब ये सरकार की नजरों में आया तो सरकार ने तीनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे नया नाम रणवीर सेना दिया, जिस नाम से यह संगठन आज तक जाना जाता है। रणवीर सेना से प्रारंभ में लाइसेंसी हथियार वाले लोग जुड़े, पर जैसे जैसे काफिला बढ़ा इसमें अवैध हथियारधारियों की संख्या भी काफी हो गई थी।
रिपोर्ट्स बताते हैं कि उस समय फौज से रिटायर फौजी भी भारी मात्रा में रणवीर सेना से जुड़े थे, जो साथी रणवीरों का हथियार चलाने में ट्रेन किया करते थे। ये वो दशक था जब बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी, जिसमें रणवीर सेना और CPI-ML लिबरेशन दोनों पक्षों की जान माल की हानि हुई और जात पात की लड़ाई से राजनीतिक फायदा हुआ तत्कालीन लालू प्रसाद सरकार को। परंतु इन सब के बीच जो रौद्र रूप रणवीर सेना ने नक्सलवाद के खिलाफ दिखाया था, उसने रणवीर सेना को किसान वर्ग या कहे सवर्ण वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी रणवीर सेना को सहयोग व सहानुभूति मिलने लगी। अन्य लैंड होल्डिंग कास्ट का सपोर्ट भी उस समय रणवीर सेना के साथ था। यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि लोकल पुलिस का भी पर्दे के पीछे से पूरा सपोर्ट इस निजी सेना के साथ रहा था। रणवीर सेना के अनुसार उनका उद्देश्य बाहुबल से CPI-ML के नक्सलवाद को काउंटर एक्ट कर न्यूट्रलाइज करना था और माले समर्थकों का हथियारों के दम पर किसान वर्ग की जमीनें कब्जाना। इसी का परिणाम रहा कि दलितों व सवर्णों के गांव पर हुए हमलों और नरसंहार की खबरें पूरे दशक छाई रही। उस दौर का बथानी टोला नरसंहार आज तक बहुत चर्चित है, जब रणवीर सेना ने बथानी टोला गांव के 97 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यदि पूरी लड़ाई को समराइज करें तो असल लड़ाई थी कि माले समर्थित नक्सली, जो यूजुअली लैंडलेस लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे, लैंड रिफॉर्म की मांग कर रहे थे कि जिन भी जमींदारों के पास ज़्यादा जमीन है उसे छीनकर सरकार दलित पिछड़ों में बांट दे। जबकि किसान या जमींदार वर्ग का तर्क था कि पटना, गया व भोजपुर क्षेत्र जो इन घटनाओं का केंद्र था, वहाँ प्रति परिवार जमीन का औसत 5 बीघा से भी कम है। वो खुद का खर्चा ही मुश्किल से चला पा रहा है। परमेश्वर सिंह का कहना था कि सवर्ण किसानों को तो सरकारों द्वारा आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाली सहायता भी नहीं मिलती है, तो असली शोषित तो सवर्ण किसान है। उत्थान की उससे सबसे अधिक आवश्यकता है। खैर, जो भी रहा हो, वो उनके व्यक्तिगत विचार थे। समय के साथ हालात सुधरे, प्रशासन ने मोर्चा संभाला और स्थितियां कंट्रोल में लाई गई। 2000 का दशक इन हिंसक घटनाओं पर अंकुश के साथ आया और वर्तमान में रणवीर सेना तथा माले समर्थित नक्सलवाद दोनों खत्म हो चुके हैं। परमेश्वर सिंह की 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक बाहुबली विधायक का हाथ बताया जाता है। जो भी रहा हो, पर उनके शव यात्रा में उमड़ी भीड़ ने उस समय ये साबित कर दिया कि जाति और क्षेत्र से परे भी मुखिया परमेश्वर सिंह को चाहने वाले उनके समर्थक बहुत लोग थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दें, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Till then, keep watching and stay connected.